झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन अब बेहद गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। सरकार और छात्रों के बीच 3 दौर की बातचीत के बावजूद गतिरोध खत्म नहीं हुआ और आज छात्र विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं। विधानसभा के आसपास भारी सुरक्षा, बैरिकेडिंग और निषेधाज्ञा लागू है। इस पूरे घटनाक्रम को और बड़ा बना दिया है जेपीएससी के 3 सदस्यों के इस्तीफे ने। अनीमा हांसदा, जमाल अहमद और अजीता भट्टाचार्य के इस्तीफे स्वीकार किए जाने की खबर सामने आई है। ऐसे समय में जब छात्र पहले से ही भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं, आयोग के 3 सदस्यों का इस्तीफा निश्चित रूप से पूरे विवाद को और गंभीर बनाता है। हालांकि ये स्पष्ट करना जरूरी है कि सदस्यों का इस्तीफा अपने आप में परीक्षा में किसी गड़बड़ी का प्रमाण नहीं है। वास्तविक स्थिति जांच के निष्कर्ष से ही स्पष्ट होगी, लेकिन इससे छात्रों के उन सवालों को जरूर बल मिलेगा जिनका जवाब वे लंबे समय से मांग रहे हैं। सरकार का दावा है कि छात्रों के करीब 98% मांगे स्वीकार कर ली गई हैं। कई मुद्दों पर सरकार कार्रवाई के लिए तैयार भी हुई, लेकिन छात्रों की सबसे प्रमुख मांग सीबीआई जांच है और इसी मुद्दे पर बातचीत अटक गई है। छात्रों का तर्क है कि जब भर्ती प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठे हैं तो ऐसी एजेंसी से जांच होनी चाहिए जिस पर उन्हें पूरा भरोसा हो। सरकार दूसरी ओर अपनी जांच और प्रशासनिक प्रक्रिया के जरिए समाधान निकालने की कोशिश कर रही है। यही भरोसे का संकट इस आंदोलन की सबसे बड़ी वजह बन गया है। तीसरे दौर की बातचीत करीब 5 घंटे चली, लेकिन सीबीआई जांच पर सहमति नहीं बनी। इसके बाद छात्रों ने विधानसभा मार्च वापस लेने से इनकार कर दिया। अब रांची में स्थिति पूरी तरह बदल गई है। विधानसभा के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है, बैरिकेडिंग और कटीले तार लगाए गए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। प्रशासन ने 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, जुलूस, प्रदर्शन, धरना और सभा पर प्रतिबंध लगाया है। रांची के स्कूलों को भी एहतियात के तौर पर बंद रखा गया है, क्योंकि प्रशासन को आशंका है कि छात्रों के मार्च के कारण यातायात प्रभावित हो सकता है। इसी बीच छात्रों की ओर से भी आंदोलन को शांतिपूर्ण रखने की अपील की गई है। एक बेहद महत्वपूर्ण है कि क्योंकि किसी भी तरह की हिंसा आंदोलन के मूल मुद्दे को कमजोर कर सकती है। दूसरी तरफ भाजपा ने छात्रों के आंदोलन को खुला समर्थन दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू को नजरबंद किए जाने की बात सामने आई है। भाजपा ने इसे सरकार की दमनात्मक कार्रवाई बताते हुए आरोप लगाया है कि सरकार छात्रों की आवाज दबाना चाहती है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सरकार बनाम भाजपा के रूप में देखना बड़ी भूल होगी। मूल सवाल छात्रों का है। 6 वर्षों से भर्ती परीक्षाओं और नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सवाल उठ रहे हैं। युवा अपनी उम्र, पैसा और वर्षों की मेहनत दांव पर लगाकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। ऐसे में परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठने का सीधा असर उनके भविष्य पर पड़ता है। सरकार के सामने अब चुनौती सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने की नहीं है, असली चुनौती छात्रों का भरोसा वापस हासिल करने की है। सरकार अगर कहती है कि 98% मांगे मान ली गई हैं, तो उसे यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि बाकी मांगों पर क्या शामिल है और सीबीआई जांच को स्वीकार न करने का आधार क्यों है। वहीं छात्रों को भी ये सुनिश्चित करना होगा कि उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहे और किसी राजनीतिक उकसावे या किसी हिंसा का हिस्सा न बने, क्योंकि विधानसभा के बाहर बैरिकेडिंग से आंदोलन कुछ समय के लिए नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन छात्रों के सवाल को हमेशा के लिए नहीं रोका जा सकता। जेपीएससी के 3 सदस्यों का इस्तीफा, छात्रों की विधानसभा मार्च, सरकार के 98% मांगे मानने का दावा और सीबीआई जांच पर गतिरोध, इन 4 घटनाक्रमों ने झारखंड के छात्र आंदोलन को एक बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक संकट में बदल दिया है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि क्या सरकार और छात्र फिर बातचीत की मेज पर लौटेंगे या झारखंड में ये टकराव और आगे बढ़ेगा, क्योंकि अंततः ये पूरे विवाद का समाधान पुलिस की बैरिकेडिंग से नहीं बल्कि भर्ती प्रक्रिया पर उठे सवालों के विश्वसनीयता, जवाब और छात्रों के भरोसे से ही निकलेगा।